हार्दिक अभिनंदन है ज्योतिष कलश यूट्यूब चैनल पे। मैं नृपेन हर्ष आज एक नए विषय के साथ आपके समक्ष पेश हुआ हूँ। आज का मूल विषय रहेगा, वास्तु पर आधारित विषय है ये। और मूल रूप से आपने देखा होगा कि आजकल स्वास्थ्य की काफ़ी समस्याएं जो है अमूमन हर घरों में आपको देखने को मिलती है। और दवाई जो है रेगुलरिटी में जो है आपने देखा होगा कि हर घर में चलती रहती है। और ऐसे कई आपने घरों में देखा होगा कि एक जातक जो है, एक सदस्य सही होता है तो दूसरा बीमार हो जाता है, दूसरा सही होता है तो कोई और जो सदस्य है वो बीमार हो जाता है। तो बीमारी का क्रम और दवाइयों का जो क्रम है वो नियमित रूप से उस परिवार में, उस आवास में चलता रहता है। तो इसके पीछे क्या कारण है कि आपके दवाइयों से जो है आपका पीछा नहीं छूट रहा है और लगातार अस्वस्थ जो है वहाँ के सदस्य रहते हैं। तो वास्तु अनुरूप आज हम इसी मुद्दे पे बात करेंगे। वास्तु के अंदर अगर आपके घर का दक्षिण और पश्चिम कोण जो है अगर वास्तु सम्मत नहीं है, या आपने उस दिशा में, उस कोण में, नेतृत्व कोण में अगर आपने वास्तु के अनुसार गैजेट्स जो है वो प्लेसमेंट नहीं किए हुए हैं, कोई निर्माण कार्य अगर आपने इस तरह से करवा लिया जो वास्तु सम्मत नहीं है, तो आप इस तरह की समस्याओं से ग्रस्त हो सकते हैं। क्योंकि नेतृत्व कोण जो है, और ये मैं बात करूं दक्षिण पश्चिम दिशा जो है, वो मूल रूप से राहु केतु का प्रतिनिधित्व करने वाली दिशा है और राहु केतु का वो मूल रूप से स्थान है। तो इस दिशा को जो है आप बैलेंस करते हुए अगर चलते हैं अपने जीवन में, तो आप हेल्थ इश्यूज जो हैं, जो आप देख रहे हैं, और आप फाइनेंशियल जो आपके इश्यूज आते हैं उन्हें आप दूर कर सकते हैं। क्योंकि इस दिशा में वास्तु दोष होने के कारण से आपको लंबी बीमारियों का शिकार होना पड़ सकता है, लगातार बीमारियां बनी रह सकती है। और ऐसी बीमारियां रहती है जिससे आप कितनी भी जांचें करवा लें, लेकिन उसके बावजूद भी जो है आप बीमारी की जड़ तक आप नहीं पहुंच पाते हैं। क्योंकि यहाँ पे राहु केतु की अगर मैं बात करूं तो वो रहस्यमय प्लैनेट है, छाया ग्रह है वो, तो वो एक्टिवेट होते हैं और इस कारण से ऐसी डिजीज आती है जो लंबे समय तक आपकी बीमारी को लेके चलती है और आप लंबे समय तक ग्रसित रहते हैं। और अगर सेहत अच्छी नहीं है तो मानसिक स्थिति भी अच्छी नहीं रहती है, तो मानसिक रूप से भी परेशान रहेंगे, सेहत को लेकर के भी आप परेशान रहेंगे, और बीमारी पे पैसों का खर्च अत्यधिक होगा। तो फाइनेंशियल जो है वो अप डाउन की स्थिति रहेगी, फाइनेंशियल रूप से जो है वो आप परेशान रहेंगे, बीमारियों पे पैसा खर्च होगा। साथ साथ घर में अनावश्यक रूप से मतभेद जो है वो बढ़ने शुरू हो जाएंगे, क्लेश का माहौल जो आपके रहेगा। और जहाँ तक हो नकारात्मक जो शक्तियाँ होती है उनका भी प्रभाव जो है आपके आवास पे और आपके आवास में जो सदस्य हैं उन पे पड़ना शुरू हो जाता है। तो वास्तु के सम्मत ये दिशा जो है वो होनी चाहिए, और ये कोण जो है वास्तु सम्मत आपको करना चाहिए। वहाँ पे उन्हीं चीज़ों का प्लेसमेंट आप करें जो वास्तु सम्मत हो। अब बात करते हैं कि जो नेतृत्व कोण है ये जीवन में सुख समृद्धि का कारक होता है, और सुख समृद्धि जो है वो आपको दिलाता है अगर इसे आप वास्तु सम्मत करते हैं। वास्तु के अंदर कुछ ऐसे भी जो आज हम चर्चा करेंगे कि ऐसे भी कुछ टूल्स हैं, ऐसे भी कुछ रूल्स हैं जो आप फॉलो करें तो उसे आप जो है वास्तु अनुसार अगर बनाएं तो आप लाभ की स्थिति में रहेंगे स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से। तो बीमारियों से अगर आप बचना है आपको, तो आपको घर में किन किन बातों का विशेष रूप से, अपने आवास में किन किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना आवश्यक रहता है, इसी पे आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा जो आपका बेडरूम है, शयन कक्ष है, और उसमें अगर कहीं शीशा आपके लगा हुआ है तो आप ये जो है ध्यान रखें मूल रूप से कि जिस तरफ आईना लगा हुआ है उस तरफ आपको अपना सर करके नहीं सोना है। क्योंकि शीशा जो होता है वो अग्नि तत्व के प्रभाव को कम कर देता है, और इसका सीधा असर जो है वह सोने वाले जातक के हेल्थ पर आता है, स्वास्थ्य पर आता है। आप ऐसी व्यवस्था करें कि अगर दर्पण लगाना आवश्यक है वहाँ पर, या आपने वहाँ पे कोई ड्रेसिंग टेबल लगा रखी है मिरर वाली, तो उस पे आप सोने से पूर्व पर्दा जो है दर्पण पे लगा करके फिर शयन करना शुरू करें, लाभ की स्थिति में रहेंगे। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि आपके घर के आवास में या आवास के आसपास और आवास के अंदर
जो पूर्व की दिशा है वहाँ पर अगर आप गंदगी रखते हो, अपने आवास की पूर्व दिशा जो है वहाँ अगर आप गंदगी रखते हैं, साफ सफाई अगर आप नहीं रखते हैं, या ऐसी कोई व्यवस्था हो गई है जिससे कि वहाँ पे आपने कबाड़ बना रखा हो, साफ सफाई नहीं हो रही हो, अगर पूर्व दिशा की तरफ गंदगी रहती है, कूड़ा रहता है, और साफ सफाई प्रॉपर वे में अगर आप नहीं कर पाते हैं, तो इसका जो है आपकी हेल्थ पर विशेष रूप से जो है वो असर रहेगा, क्योंकि इसके कारण से जो उस आवास की मुख्य महिला जो होती है, मुख्य महिला को पेट से संबंधित और पेट के निचले हिस्से से संबंधित स्वास्थ्य समस्याएं, स्वास्थ्य इशू जो है वो शुरू हो जाते हैं, वो समस्याएं से वो ग्रसित रह सकती है। तो आप ऐसी व्यवस्था करें कि अपने घर की पूर्व दिशा को वास्तु अनुसार साफ सफाई और स्वच्छ रखें, ताकि स्वास्थ्य का लाभ आप ले सकें। और यहाँ एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि ऐसी स्थिति होने पर कहीं कहीं केसेस में गर्भपात की भी जो है डिजीज देखने को मिलती है। तो आप अपने घर की पूर्व दिशा को स्वच्छ, निर्मल और साफ रखें, उतना ही आप जो है स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपको लाभ मिलता रहेगा। बात करते हैं कि आपके घर की अगर जो पूर्व दक्षिण जो दिशा है, तो पूर्व दक्षिण दिशा की जो कि अगर मैं बात करूं कि अगर वहाँ पे अगर आपने पानी को अगर प्लेस किया हुआ है, पानी का स्थान अगर आपने वहाँ बनाया हुआ है पूर्व और दक्षिण दिशा की तरफ आपने, तो इसके कारण से जो उस आवास में जो रहने वाली महिलाएं हैं उनमें स्वास्थ्य की समस्याएं जो है पैदा हो सकती है, महिलाएं अस्वस्थ रह सकती है वहाँ उस आवास में रहने वाली सदस्य महिलाएं, और लगातार वो बीमार रह सकती हैं, यहाँ तक कि ऑपरेशन की स्थितियां भी आ सकती है। तो आप ये चेक करें, अगर ऐसी कोई स्थिति है वहाँ पे कि आपने दक्षिण पूर्व दिशा में जल का स्थान आपने बना रखा है, तो उसे आप वास्तु सम्मत करें, ताकि स्वास्थ्य का लाभ आपको मिलता रहे और कुछ परेशानियों में आपको राहत मिले। घर के दक्षिण पश्चिमी कोण का जो मैं बात अभी वीडियो शुरू होने से पहले ही मैंने आपसे कहा था कि आपके घर का जो दक्षिण पश्चिमी हिस्सा है उसे आप गंदा ना रखें, और वहाँ ऐसी कोई व्यवस्था ना करें कि वो हर वक्त गीला रहे, पानी वहाँ बिखरा होता रहे, ऐसी किसी प्रकार की व्यवस्था ना रखें, और उसे खुला ना रखें, ओपन टू स्काई उसे आप ना रखें। क्योंकि इससे क्या है कि घर में रहने वाले लोग जो है उनके मनोस्थिति पर जब बिल्कुल रूप से नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, तो मानसिक रूप से वो परेशान रहेंगे वहाँ रहने वाले जातक। अगर ऐसी स्थितियाँ अगर आपने दक्षिण पश्चिमी दिशा में, दक्षिण पश्चिमी कोण में अगर आपने की हुई है कि वो गंदी है और वहाँ पे पानी फैला हुआ रहता है, या वो ओपन टू स्काई आपने कर दिया उस कोण को, उस एरिया को, तो मानसिक रूप से जो है वो आप परेशान रहेंगे उस आवास में रहने वाले जातक। और ऐसी स्वास्थ्य समस्याएं होंगी जिनकी आप अगर जांच भी करवाएंगे तो उसके बावजूद भी जो है जांच जो है वो नॉर्मल आएगी, जांच में कुछ नहीं आएगा, लेकिन वो रोग और वो डिजीज खड़ी रहेगी, यानी कि गुप्त रोग होंगे, ऐसी रहस्यमयी रोग जो होंगे जिनका इन्वेस्टिगेशन में जो है वो कुछ सामने नहीं आएगा, लेकिन वो रोगी जो है वो पीड़ित रहेगा, वो पीड़ा के बारे में आपको बताता रहेगा, लेकिन उसका दर्द और उसका वो रोग पकड़ में नहीं आएगा, आप चाहे कितनी भी जांचें करवा लें। तो ये व्यवस्था है, आप चेक करें, अगर ऐसा कुछ अगर आपके आवास में है तो इसे भी आप वास्तु सम्मत करें, ताकि स्वास्थ्य के लाभ आपको मिलते रहे। बात करते हैं उत्तर पश्चिमी जो दिशा है, अगर वहाँ किसी भी आवास में अगर किचन बना हुआ है, रसोई घर अगर आपने बना लिया है, तो ऐसी स्थिति अगर किसी घर में है तो वहाँ रहने वाली जो घर की महिलाएं हैं और मुख्य महिला के साथ साथ अन्य जो महिलाएं हैं, तो उन्हें पथरी की समस्या जो हो सकती है। अगर उत्तर पश्चिम में अगर आपने रसोई घर बनाया हुआ है, तो उस आवास में रहने वाली महिलाओं को मुख्य रूप से पथरी की शिकायत हो सकती है, गैस, एसिडिटी की समस्याएं उन्हें रह सकती है, और लंबे समय तक चलने वाली स्वास्थ्य समस्याएं से वो पीड़ित रह सकती है। तो ये आप वास्तु सम्मत अगर एक बार चेक करें कि अगर आपके आवास में भी ऐसी अगर कोई वास्तु दोष अगर आपने क्रिएट किया हुआ है, तो उसे आप सुधारने का प्रयास करें, ताकि इस तरह की डिजीज के कारण जो स्वास्थ्य लाभ है वो आप ले सकें, जिसके कारण से वो दिक्कतें पैदा हो रही है। अब बात करते हैं कि अगर घर में दक्षिण दिशा की जो दीवार है, अगर उनमें दरारें आने शुरू हो जाए या उसमें दरार आ जाए, तो ये मान के चलिए कि उस घर में जो महिलाएं हैं, जो स्त्रियां हैं, उनके ये बीमार होने के संकेत होते हैं।
और जिस आवास में पश्चिम दिशा में जो है दरारें आनी शुरू हो जाए या दरार आ जाए, तो ये भी एक संकेत है वास्तु अनुरूप कि उस घर के जो पुरुष हैं उनकी वो बीमार होने के संकेत हैं। तो ये भी आप समय समय पे जो है वो आप चेक करते रहें कि आपके घर की दक्षिण और पश्चिम दीवार जो है उनमें कहीं दरारें तो आनी शुरू नहीं हो गई है, और अगर ऐसा है तो आप उन्हें समय रहते उन्हें आप रिपेयर करवाएं, उन्हें आप सही करवाएं। पूर्व दिशा, और जो मैं बात आपको मैंने अभी बताई कि पूर्व दिशा जो है वो अन्य दिशाओं से अगर ऊंची है, घर में आपके आवास में अगर पूर्व दिशा जो है अगर वो आपके आवास के अन्य दिशाओं से अगर आपने उसको हाइट में ऊंचा लिया हुआ है, तो वो जो है सबसे बड़ा वास्तु दोष रहेगा। वो आपको फाइनेंशियली जो है वो क्राइसिस देगा, आर्थिक विषमताएं देगा, साथ ही आपके जो आप रहने वाले जो बच्चे हैं उनके स्वास्थ्य पे उसका बहुत बुरा प्रभाव रहेगा। बच्चे जो हैं वो उनके बीमार होने की संभावनाएं जो है वो अत्यधिक रहेगी, और बच्चों का जो है मूल रूप से पढ़ाई में वहाँ मन नहीं लगेगा अगर किसी आवास की पूर्व दिशा अगर अन्य दिशाओं से अगर ऊंची की हुई है तो। और मूल बात कि अगर मेन गेट के सामने, मुख्य द्वार के सामने अगर किसी प्रकार का कोई वृक्ष लगा हुआ है या कोई पोल लगा हुआ है, विद्युत पोल है, लाइट का पोल है जिसे खंभा भी कहते हैं, अगर वो लगा हुआ है और या कोई गड्ढा बना हुआ है, तो ये भी एक वास्तु दोष है। और अगर इस तरह से अगर कोई व्यवस्थाएं है, गड्ढा बना हुआ है तो उसे आप मिट्टी डाल के भरें, और वृक्ष या कोई पोल लगा हुआ है तो उस स्थिति में आप अपने मुख्य द्वार पर जो है नियमित रूप से जो है रोली से, कुमकुम से स्वास्तिक बनाना शुरू करें, ताकि उसके नकारात्मक प्रभाव से आपके आवास में किसी प्रकार की स्वास्थ्य समस्याओं की समस्या पैदा ना हो। तो स्वास्तिक बनाकर आप इसे जो है कुछ राहत पा सकते हैं। ऐसे ही नए विषय के साथ बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मैं नृपेन हर्ष आपसे बहुत बहुत जो है शुभकामनाओं सहित आभार प्रकट करते हुए आज्ञा चाहता हूँ। नमस्कार।